हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of weak acid with NaOH is dash than 13.7 kilocalorie. In this question, the key concept is heat of neutralization. Heat of neutralization. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की, इट इज द हीट ऑफ रिएक्शन. It is the heat of reaction resulting from the neutralization of acid or base. इसे हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. यानी ये क्या होता है? इट इज द चेंज इन एंथैल्पी जो अकर होता है when one equivalent of acid or a base undergoes a neutralization reaction to form water and salt. हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अगर हम बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की, दैट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिनोटेड बाय दिस. अगर हम देखें, लेटस से हमने हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डेल्टा एन से डिनोट करा, तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो इसका कितना होता है? अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है हमारा 13 किलो कैलोरी. ये कितना होता है हमारा? 13 किलो कैलोरी होता है ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस. लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, so it is always greater than 13.7 किलो कैलोरी होता है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. किसमें? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में. तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो हमेशा कैसा होगा? वो ग्रेटर होगा हमेशा इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. 5, क्योंकि जो एक अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, जबकि एक्वस सोल्यूशन जो होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, उसमें नहीं एच आयन होंगे जितना स्ट्रॉन्ग बेस में जितने नंबर ऑफ ओ एच आयन होंगे. तो इसलिए इन दोनों का जो होता है वो कैसा होगा? 13 किलो कैलोरी पे. लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होता है. स्ट्रॉन्ग वीक एसिड पूरा आयनाइज नहीं हो पाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है वो पूरा आयनाइज हो जाता है. तो इन दिस क्वेश्चन वी कैन से दैट हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी greater than the 13.7 kilocalorie. Hope you guys understand. Thank you.